हेलो डियर स्टूडेंट्स, माही सर के इस यूट्यूब चैनल का आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं वो आपको तुरंत मिल जाएंगे। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन क्या होता है कि इन्फेक्शन के अंदर क्या होता है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं बॉडी के अंदर एंटर करके अपना मल्टीप्लेक्शन करते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर उस पर्टिकुलर पर्सन में क्या होता है, इन्फेक्शन प्रोड्यूस हो जाता है और उसके अंदर डिजीज हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि इन्फेक्शन किसी पर्टिकुलर पर्सन के अंदर प्रोड्यूस करने के लिए उस एजेंट को बॉडी के अंदर एंट्री, पोर्टल ऑफ एंट्री के द्वारा एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद ही वो क्या कर सकता है, इन्फेक्टेड हो सकता है। जरूरी नहीं है कि किसी पर्सन के अंदर कोई बैक्टीरिया, वायरस बॉडी के अंदर एंट्री किया और उसके अंदर इन्फेक्शन हो गया, कोई जरूरी नहीं है। उस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर जब तक साइन एंड सिम्टम्स डेवलप नहीं होते हैं तब तक हम कह सकते हैं कि उसके अंदर कोई भी इन्फेक्शन नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, वो बैक्टीरिया उस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर ही रह जाता है और वो डिजीज प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इन्फेक्शन कैसे होता है, कि क्या उसके फेजेस होते हैं, क्या उसके स्टेप्स होते हैं और किस तरीके से एक पर्टिकुलर पर्सन के अंदर पहुंचता है। तो उसके लिए एक पूरा साइकिल है जिसको अपन इन्फेक्शन साइकिल कहते हैं। और इन्फेक्शन साइकिल जब पूरा इन्फेक्शन होता है वो एक चेन के रूप में होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, चेन ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, तो उसके अंदर वेरियस स्टेप्स होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में आता है आपका एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट एजेंट क्या होते हैं, इन्फेक्टियस होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्टियस एजेंट्स बोलते हैं। क्यों कि ये क्या करते हैं, इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, इन्फेक्टियस एजेंट्स होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिजर्वायर्स। जो भी इन्फेक्टियस एजेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं रेजिडेंस करते हैं, अपने कहीं ना कहीं रुकते हैं, कहीं ना कहीं रुक के अपने रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिजर्वायर बोलते हैं। कुछ समय के लिए वो वहां पे स्टे करते हैं। नेक्स्ट आता है पोर्टल ऑफ एग्जिट्स। जहां पे भी वो स्टे करते हैं वहां से वो किसी न किसी एग्जिट पोल के द्वारा बाहर आते हैं, और बाहर आने के बाद कोई भी एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है जिसके द्वारा पर्टिकुलर पर्सन के अंदर एंट्री करता है थ्रू द एंट्री पोर्टल। क्योंकि ससेप्टेबल होस्ट के अंदर बहुत से एंट्री पार्ट्स होते हैं बॉडी के अंदर प्रवेश करने के लिए, जहां से इन्फेक्शन क्या करता है, एंट्री करता है। और इस तरीके से जो एजेंट्स होते हैं वो एक चेन के रूप में एक पर्टिकुलर पर्सन के अंदर पहुंचते हैं। उस चेन को हम बोलते हैं चेन ऑफ इन्फेक्शन कहते हैं। क्लियर? अब हम आगे बढ़ेंगे वन बाय वन, जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो क्या होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले कि एजेंट क्या होता है। ठीक है, तो एजेंट क्या होते हैं, एजेंट वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर पर्सन के अंदर एंटर करके वहां पे रिप्रोडक्शन करके डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, डिजीज। एजेंट क्या है, दे आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Microorganisms produce disease such as bacteria, virus, fungi, parasite। ठीक है, तो ये होते हैं एजेंट्स। बैक्टीरिया एजेंट है, वायरस एजेंट है, फंजाई एंड पैरासाइट्स। ये क्या करते हैं, एजेंट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं, डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। किसके अंदर, ससेप्टेबल होस्ट के अंदर। तो अब बात करते हैं एजेंट्स, बैक्टीरियाज। तो बैक्टीरियाज क्या होते हैं, ये भी बैक्टीरिया टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है रेजिडेंट, क्या होता है, रेजिडेंट। एक होता है ट्रांजिएंट। रेजिडेंट का मतलब होता है कि वो बैक्टीरिया जो बॉडी के अंदर रहते हैं, किसमें रहते हैं, बॉडी में, बॉडी के अंदर रहते हैं। दीज आर नॉट हार्मफुल,
ठीक है, बॉडी में रहते हैं पर हार्मफुल नहीं है, कोई भी डिजीज कंडीशन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। दे विल हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड, डाइजेस्ट द फूड, क्लियर। और जो ट्रांजिएंट जो बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं एनवायरमेंट के अंदर, एयर के अंदर, सॉइल के अंदर, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, डिजीज कंडीशन प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट बैक्टीरिया कहते हैं, क्लियर। फिर आते हैं वायरसेस, ठीक है। तो वायरस क्या होते हैं कि HIV वायरसेस है, वायरस क्या है, HIV वायरस है। तो ये वायरस भी क्या है, एजेंट्स हैं जो बॉडी के अंदर डिजीज कंडीशन प्रोड्यूस करते हैं। पैरासाइट्स, फंजाई भी क्या है, एक फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है। पैरासाइट्स का मतलब क्या होता है कि जो मलेरिया जिससे फैलता है, क्या होता है, मलेरिया है, ठीक है, डेंगू फीवर है, ये सब क्या है, पैरासाइट्स है जो किसी और के अंदर डिजीज कंडीशन प्रोड्यूस करते हैं। इस तरीके से ये एजेंट क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। अब हम बात करते हैं इससे आगे कि रिजर्वायर्स क्या होते हैं, क्लियर। तो रिजर्वायर का मतलब क्या होता है कि रिजर्वायर वो जगह होती है, वो प्लेस होता है जहां माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपना रेजिडेंस रखता है। क्या रखता है, रेजिडेंस। रिजर्वायर मतलब कि रेजिडेंट फॉर एजेंट एंड रिप्रोड्यूस एंड मल्टीप्लेक्सन। क्या करते हैं, अपने को मल्टीप्लाई करते हैं, वो क्या होते हैं, रिजर्वायर्स होते हैं जहां पे वो कुछ समय के लिए रह सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। जैसे इनके एग्जांपल्स आते हैं रिजर्वायर्स के लिए जहां पे बैक्टीरिया रह सकता है, जैसे फूड है, वाटर है, आर्टिकल्स हैं जहां पे बैक्टीरिया रह सकता है, ठीक है। बॉडी फ्लूइड्स हैं, GI ट्रैक्ट है, ठीक है, ब्लड है, ये सब क्या है, आपके रिजर्वायर्स है जहां पे बैक्टीरिया कुछ समय के लिए रहता है। जैसे मलेरिया है तो ब्लड में रहता है, ठीक है। कुछ फूड से जो डिजीज कंडीशन फैलती है, तो कुछ बैक्टीरिया फूड के द्वारा, हमने देखा वो फूड पॉइजनिंग होती है, तो उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया वायरसेस ही होते हैं, क्लियर। तो वो क्या है, रिजर्वायर है। वाटर भी एक रिजर्वायर है, ठीक है। आर्टिकल्स के ऊपर भी बैक्टीरिया रह सकता है, मल्टीप्लेक्शन कर सकता है, तो ये क्या होते हैं, रिजर्वायर्स होते हैं। जैसे कि अपने बॉडी के अंदर जो स्टमक होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ रिजर्वायर ऑफ फूड। कुछ समय के लिए उस फूड को अपन स्टमक के अंदर रिजर्वायर के रूप में रहता है। तो ये हो गया अपना रिजर्वायर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वो है पोर्टल ऑफ एग्जिट। तो पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या होता है, पोर्टल ऑफ एग्जिट कि जो भी एजेंट होता है, जो भी एजेंट होता है वो किस वे से बॉडी से बाहर आता है, अपने रिजर्वायर से बाहर आता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, पोर्टल ऑफ एग्जिट बोलते हैं, ठीक है। वो अपनी जो रिजर्वायर जगह होती है उसको छोड़ के बाहर आता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, पोर्टल ऑफ एग्जिट। किस रूट से बाहर आ रहा है, एग्जाम्पल आता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से भी इंफेक्शन बाहर आता है, जैसे कि नोज है, माउथ भी है, ठीक है। तो इसके द्वारा बाहर आता है क्या, इन्फेक्टियस एजेंट्स, जैसे कि अभी एट प्रेजेंट कोरोना वायरस है, ठीक है। तो कोरोना वायरस किसकी वजह से फैलता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, नोज और माउथ। इसीलिए हम क्या करते हैं, ऑलवेज वी हैव टू कवर द माउथ एंड नोज विथ मास्क, जिससे कि ये बैक्टीरिया जो भी इन्फेक्टेड पर्सन्स हैं, उनके जो भी बैक्टीरियाज हैं, कोरोना के वायरसेस वगैरह हैं, वो एनवायरमेंट में नहीं आए, क्लियर। तो अपन क्या करते हैं, पोर्टल ऑफ एग्जिट को कवर कर देते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, फिर आता है अपना GI ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो क्या होता है, रेक्टम के द्वारा स्टूल के रूप में, ठीक है, स्टूल के रूप में बाय
रेक्टम, ठीक है, वहां से भी बाहर आ सकता है। फिर आता है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट, जो है यूरिन के द्वारा, ठीक है, वहां से भी बाहर आ सकता है। फिर आता है ब्लड के रूप में, क्योंकि आपने देखा था रिजर्वायर कहाँ है, ब्लड है, तो ब्लड इंजरीज होती है, ब्लड प्रिक करते हैं तो क्या होता है कि वो बैक्टीरियाज है, वायरस है, एजेंट्स हैं, वो ब्लड के द्वारा बाहर आ जाते हैं। तो इस तरीके से पोर्टल ऑफ एग्जिट पॉइंट्स होते हैं बैक्टीरिया के बाहर आने के, वायरस के बाहर आने के। नेक्स्ट आता है अपना इंपॉर्टेंट पार्ट, वो होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सबसे इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक में से क्वेश्चंस भी काफी आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, और डायरेक्टली जो भी बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फोर्थ ईयर के बच्चे हैं तो उनके अंदर भी क्या आते हैं कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि जिसकी वजह से बैक्टीरिया और वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर क्या होते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं। मीन्स ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन मीन्स कैरियर टू अनदर पर्सन। मीन्स जो कैरियर है, जो वाहक के रूप में होते हैं, जिसके अंदर इन्फेक्टियस एजेंट्स होते हैं, उस पर्सन से दूसरे ससेप्टेबल होस्ट के अंदर बैक्टीरिया और वायरस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ट्रांसमिट होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कहते हैं। किस तरीके से एक जगह से, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर कैसे जाएगा, तो इसकी बात करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है डायरेक्ट, क्या आता है, डायरेक्ट। डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि डायरेक्टली कांटेक्ट विद वन पर्सन टू अनदर पर्सन, मींस दैट इज स्किन टू स्किन कांटेक्ट। स्किन टू स्किन मींस स्किन टू स्किन कैसे ट्रांसमिट होता है कि स्किन टू स्किन टच करते हैं तो क्या क्या होते हैं अपने कि ये इन्फेक्टियस एजेंट्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर चला जाता है। एग्जांपल है आपके हर्पेस जोस्टर, हर्पेस जोस्टर, चिकन पॉक्स, ये सब क्या आपके स्किन टू स्किन डायरेक्ट कांटेक्ट के क्या है, एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट सेकंड आता है आपका इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि डायरेक्टली ट्रांसमिट नहीं होगी, उसके बीच में कुछ और दूसरे वेज होते हैं, बीच से किसी की सहायता की वजह से दूसरे में ट्रांसमिट होते हैं, उसको अपन बोलते हैं इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट में भी बहुत से और भी पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से ये फैलता है, वो अपन डिस्कस करते हैं इनडायरेक्ट। क्लियर? तो इनडायरेक्ट के अंदर सबसे पहले आता है फॉर्मेट्स। क्या होता है, फॉर्मेट्स। तो फॉर्मेट्स क्या होते हैं, फॉर्मेट्स वो होता है जो एक आर्टिकल्स या यूटेंसिल्स होते हैं जिसकी वजह से ये ट्रांसमिट होते हैं। क्या होते हैं, यूटेंसिल्स, आर्टिकल्स। तो उसमें क्या बोलते हैं, फॉर्मेट्स वो एक पर्टिकुलर डस्ट के ऊपर जमा रहता है, कोई भी आर्टिकल्स पड़ा है तो वहां पे, और काफी टाइम से अगर उस पर बैक्टीरिया जमा है तो क्या करेंगे, वो एक फॉर्मेट्स के रूप में क्या होते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन का काम करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका इसके अंदर एयरबोर्न। बी क्या आता है आपका, एयरबोर्न और ड्रॉपलेट। एयरबोर्न का मतलब थ्रू द एयर। क्लियर? ड्रॉपलेट की बात करते हैं, इसके लिए कॉमन एग्जांपल है थ्रू द एयर ड्रॉपलेट होता है, दैट इज ट्यूबरक्लोसिस। क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस टीबी है। और ये ड्रॉपलेट कैसे फैलता है, स्नीजिंग, कॉफिंग। ठीक है, तो इस तरीके से स्नीजिंग और कॉफिंग के द्वारा ट्यूबरक्लोसिस के जो भी बैक्टीरियाज हैं वो क्या करते हैं, ड्रॉपलेट के द्वारा बॉडी के अंदर एनवायरमेंट में आते हैं। क्लियर? तो उसके द्वारा भी हो सकता है। एयरबोर्न के अंदर आता है आपका मीजल्स है, जो एयर के रूप में बाहर आते हैं और थ्रू द एयर क्या करते हैं, बॉडी के अंदर एंट्री कर जाते हैं। क्लियर? बी हो गया। फिर आता है अपने वेक्टर बोर्न।
क्या होता है? वेक्टर। क्या होता है? वेक्टर। वेक्टर का मतलब होता है किसी के द्वारा, ठीक है। तो वेक्टर बॉर्न डिजीज के अंदर अपन मान सकते हैं मॉस्किटो बॉर्न। क्या होता है? मॉस्किटो क्या है आपका? एक तरीके के वेक्टर है जिसके द्वारा डिजीज कंडीशन कौन सी होती है मॉस्किटो के द्वारा? मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, ये सब क्या है? वेक्टर बॉर्न डिजीजेस है। क्लियर? तो ये वेक्टर बॉर्न डिजीज होगी जो क्या है? इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट है। फिर आता है आपका डी व्हीकल। व्हीकल्स के द्वारा, किसी एक वाहक के द्वारा, इसके अंदर व्हीकल्स के रूप में बात करते हैं। एक होता है फूड। क्या होता है? फूड और फूड बॉर्न डिजीजेस, इसको अपन बोलते हैं ओरोफिकल रूट। ओरोफिकल रूट। और इसका एग्जांपल है हेपेटाइटिस ए, जो क्या है? ओरोफिकल रूट के द्वारा ट्रांसमिट होता है। फिर आता है अपने फूड हो गया, फिर आता है अपने वाटर। तो वाटर बॉर्न डिजीज को क्या बोलते हैं अपन? वाटर बॉर्न डिजीज आपका कॉलेरा। क्या? कॉलेरा। तो इस तरीके से अपन ने इनडायरेक्ट फॉर्म के अंदर अपन ने 4 मोड्स देखे हैं। एक था फॉर्मेट्स मींस यूटेंसिल्स है, आर्टिकल्स के द्वारा। क्लियर? नेक्स्ट देखा अपन ने एयरबोर्न और ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस के द्वारा। नेक्स्ट देखा अपन ने वेक्टर, किसी मॉस्किटो है वो क्या एक एज ए वेक्टर का काम करता है। फिर आता व्हीकल्स के द्वारा फूड है, और वाटरबॉर्न डिजीजेस हैं, इनके द्वारा भी क्या होते हैं कि डिजीजेस एक से दूसरे के अंदर ट्रांसमिट होती है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है थर्ड वाला, वो कौन सा होगा आपके? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है इट्रोजेनिक ट्रांसमिशन। कौन सा है? सॉरी, इट्रोजेनिक। इट्रोजेनिक ट्रांसमिशन। इट्रोजेनिक ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि क्योंकि जब कोई भी पर्सन हॉस्पिटल जाता है, और हॉस्पिटल में क्या होता है? बहुत से इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं। तो हॉस्पिटल के अंदर अगर किसी पर्सन को इन्फेक्शन हो जाता है या कोई डिजीज कंडीशन डेवलप हो जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? इट्रोजेनिक ट्रांसमिशन। और इसको बोलते हैं अपन हॉस्पिटल एक्वायर्ड। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या फिर नोजोकोमियल। नोजोकोमियल इन्फेक्शन मींस हॉस्पिटल के अंदर अगर पेशेंट रहता है और किसी पर्टिकुलर डिजीज से वो इन्फेक्टेड है और हॉस्पिटल में आता है और वहां पे ट्रीटमेंट लेता है, और ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स के द्वारा उससे अगर कोई दूसरी डिजीज कंडीशन हो जाती है, जो जिसके लिए एडमिट हो वो नहीं, उसके अलावा अगर कोई डिजीज कंडीशन डेवलप हो जाती है, तो उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो क्या होता है? इट्रोजेनिक ट्रांसमिशन है, और वो होता है नोजोकोमियल इन्फेक्शन। क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर बहुत से इन्फेक्शंस रहते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत से डिजीज वाले पेशेंट्स आते हैं, इसलिए। क्योंकि और वहां पे जो हॉस्पिटल फैलने के लिए जो होते हैं वो हेल्थ वर्कर्स होते हैं, मेन होता है। तो वहां पे प्रोसीजर्स के द्वारा, किसी प्रोसीजर्स के द्वारा अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे अपन नोजोकोमियल इन्फेक्शन और इट्रोजेनिक ट्रांसमिशन कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं यूटीआई। क्या? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कब होता है? ड्यू टू कैथेटराइजेशन। जब हम कैथेटराइज करते हैं यूरिन निकालने के लिए, उसकी वजह से अगर यूटीआई हो जाता है तो अपन क्या हो जाएगा? वो नोजोकोमियल इन्फेक्शन आ जाएगा ड्यू टू प्रोसीजर। क्लियर? तो ये है आपका इट्रोजेनिक ट्रांसमिशन। क्लियर? नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट, वो होता है वर्टिकल ट्रांसमिशन। क्या होता है? वर्टिकल ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो वर्टिकल का मतलब क्या होता है? वर्टिकल का मतलब होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर।
वर्टिकल। तो वर्टिकल में क्या होता है कि वन जनरेशन टू अनदर के अंदर, जैसे कि फ्रॉम मदर टू बेबी बाय प्लेसेंटा, प्लेसेंटल बाय ब्रेस्ट फीड, ब्रेस्ट मिल्क, इसका एग्जांपल है HIV। जो भी मदर HIV से इन्फेक्टेड है, दे शुड नॉट ब्रेस्ट फीड बिकॉज देयर मे बी ए चांस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV टू बेबी फ्रॉम द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा मीन्स इन यूट्रस, यूट्रस के अंदर मीन्स बिफोर बर्थ। ये क्या है? आफ्टर बर्थ। ठीक है, तो ये होते हैं वर्टिकल। तो इस तरीके से अपन ने मोड ऑफ ट्रांसमिशन डिस्कस किए। बेसिकली मेनली 4 मोड ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं। फर्स्ट होता है डायरेक्ट, फिर होता है इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट के अंदर होते हैं आपके फॉर्मेट्स हैं, एयरबोन्स हैं, वेक्टर बोन्स हैं, और क्या होते हैं आपके व्हीकल्स हैं। फिर आता है हेटेरोजेनिक एंड वर्टिकल ट्रांसमिशन। क्लियर? अब हम बात करते हैं इससे आगे की मोड ऑफ ट्रांसमिशन आने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि उसके अंदर पोर्टल ऑफ एंट्री कैसे होती है। पोर्टल ऑफ एंट्री नेक्स्ट है पोर्टल एंट्री। मीन्स ट्रांसमिशन अपने पास रूट पता है कि किस तरीके से वो फैलेगा, एंट्री करेगा। तो एंट्री पॉइंट कौन कौन से होते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए और ससेप्टिबल होस्ट के अंदर। तो पोर्टल ऑफ एंट्री मीन्स ऐसी कौन सी बॉडी ओपनिंग्स, बॉडी ओपनिंग्स, ठीक है। उसमें आता है वुंड, म्यूकस मेम्ब्रेन, क्लियर, ट्यूबिंग्स मीन्स आरटी ट्यूब, राइल्स ट्यूब, ट्यूब फीडिंग्स उसके द्वारा, ब्लड के द्वारा, ठीक है। जो जैसे कि रूट ऑफ एंट्री आपके ये नोज भी है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, माउथ के द्वारा भी है, ठीक है। तो ये सब क्या है? पोर्टल ऑफ एंट्री है और एंट्री पॉइंट्स है जहां से इन्फेक्टेड जो भी एजेंट्स होते हैं वो ससेप्टेबल होस्ट के अंदर कैसे एंट्री करते हैं। बॉडी कैविटीज हो गया, ठीक है, क्या है? बॉडी कैविटी, ठीक है। इनके द्वारा क्या होता है कि जो भी इन्फेक्टियस एजेंट्स होते हैं वो ससेप्टेबल होस्ट के अंदर एंट्री करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पोर्टल ऑफ एंट्री हो गया कि किस तरीके से ये एंटर करता है। नेक्स्ट आता है अपने इंपॉर्टेंट, वो होता है ससेप्टेबल होस्ट। क्या आता है? ससेप्टेबल होस्ट। ससेप्टेबल होस्ट का मतलब होता है वो पर्सन जिसके अंदर डिजीज प्रोड्यूस हो सकती है, उसे अपन ससेप्टेबल होस्ट कहते हैं। ससेप्टेबल हाई रिस्क पर्सन, रिस्क फॉर डेवलपिंग इन्फेक्शन और डिजीज। क्लियर? मीन्स वो पर्सन जो रिस्क पे है, हाई रिस्क है, जिसके अंदर डिजीज प्रोड्यूस हो सकती है। उनके एग्जांपल हैं आपके अंडर 5 चिल्ड्रन, क्लियर, एल्डरली पर्सन, ठीक है। एल्डरली पर्सन हो गए, क्रॉनिक डिजीज जैसे कि डायबिटीज मेलिटस, कार्डियो प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे कि अभी बात करते हैं एट प्रेजेंट जो कोरोना चल रहा है, तो कोरोना जो वायरस है मेनली उस पर्सन को इन्फेक्ट करता है जिसके अंदर कोई क्रॉनिक डिजीजेस हो। आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा जो डेथ्स हो रही है उन पर्सन में हो रही है जो ऑलरेडी किसी डिजीज से क्या है इन्फेक्टेड है, या फिर उनको ऑलरेडी कोई डिजीज कंडीशन है। तो उस कंडीशन के अंदर कोरोना वायरस के आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो क्या किस में आते हैं? ससेप्टेबल
होस्ट में आते हैं। क्रॉनिक डिजीज हो गया। फिर नेक्स्ट आता है आपके मैल न्यूट्रिशन। क्या आता है? मैल न्यूट्रिशन जो पर्सन होते हैं। फिर आता है आपके मेन इंपॉर्टेंट आता है वीक इम्यून सिस्टम। मीन्स जिसका इम्यूनिटी सिस्टम, जो इम्यून पावर जो वीक है उन पर्सन के अंदर, मतलब कि इम्यूनिटी नहीं है, वो जल्दी से इन्फेक्शन लेने के लिए तैयार रहते हैं। उनके अंदर क्या होता है कि जो भी इम्यूनिटी पावर्स होती हैं वो कम होती हैं, जो बाहरी जो भी एजेंट्स होते हैं उसके अगेंस्ट वो फाइट नहीं कर सकता। तो उन पर्सन के अंदर ये इन्फेक्शन क्या होते हैं? डेवलप हो जाते हैं। इन सभी जो भी फैक्टर्स ये अपने डिस्कस किए हैं, अगर ये फैक्टर्स किसी पर्टिकुलर होस्ट में प्रेजेंट है तो उसको अपन ससेप्टेबल होस्ट कहते हैं। ससेप्टेबल का मतलब होता है कि इसके अंदर वो इन्फेक्शंस और डिजीज डेवलप हो सकती है। तो इस तरीके से अपन ने डिस्कस किया कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर एजेंट एक ससेप्टेबल होस्ट के अंदर पहुंच के डिजीज कंडीशन प्रोड्यूस कर सकता है। इस पूरे की पूरे जो प्रोसेस है उसको अपन क्या बोलते हैं? इन्फेक्शन साइकिल बोलते हैं, या फिर बोलते हैं इसको चेन ऑफ इन्फेक्शन। क्या कहते हैं? चेन ऑफ इन्फेक्शंस। क्लियर? अब ये जो चेन बनी हुई है, इस चेन को अगर अपन कहीं पे भी ब्रेक कर देते हैं, किसी भी पार्ट के ऊपर अगर अपन इसको ब्रेक कर देते हैं, तो उस ब्रेक की वजह से ये इन्फेक्शन प्रोड्यूस नहीं होता है। तो चेन क्या हो जाएगी? इन्फेक्शन साइकिल क्रॉस हो जाएगा। मीन्स आगे नहीं बढ़ेगा, और आगे नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा कि इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। तो इसका ब्रेक कैसे करते हैं, क्या प्रोसीजर्स होते हैं, क्या स्टेरिलाइजेशन होते हैं, क्या टेक्निक्स होती है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर होगा कि कैसे हम इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज अपने डिस्कस किया कि चेन ऑफ इन्फेक्शंस या फिर इन्फेक्शन साइकिल क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई सजेशंस है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।